भगवान की कृपा है, कोई महापुरुष ऐसा आता है, लकीर बना देता है और वो समाज के लिए मार्ग बन जाता है, प्रेरणा स्रोत बन जाता है। 12 वर्षीय ज्ञान यज्ञ का संकल्प पंडित जी ने किया और बच्चों की सद्बुद्धि के लिए भगवान को धन्यवाद। बहुत अच्छे ढंग से सब कर भी रहे हैं और मेरी मंगल कामना भगवान के चरणों में कि संकल्प पूरा हो और इसकी पूर्णाहुति बहुत ही गजब की होनी चाहिए और होगी। अभी हमारे ये दोनों लड़के और उनके खास जो बहुत ही निकटतम मित्र लोग हैं, उन्होंने भी सहयोग दे रखा है कार्य क्षेत्र में, बहुत बढ़िया चलेगा। पिछले 9 दिनों से वंदना पक्ष को लेकर रामायण के विभिन्न कथा कर रहे होते हैं। हम बाल कांड की चले आते हैं, लंका कांड में, उत्तर कांड में, आरण्य कांड में। ये कथा नहीं है, ये प्रवचन है, विवेचनात्मक छपाइयों की भावार्थ, शब्दार्थ, गुणार्थ और जो सब्जेक्ट उठाया गया है उसकी पूर्ति के लिए चाहे जिस ग्रंथ में हम जाएं या रामायण के किसी भी प्रसंग में आए, लौट करके वहां आना है। इसको कहते हैं प्रवचन, तुलनात्मक ढंग का। ये अध्यात्म का आश्रय लेकर चल रहा है, इसको अध्यात्म रामायण आप कह सकते हो। एक तो होती है ना कथा, अवतार हो गया, जनेऊ हो गया, ब्याह हो गया, वनवास हो गया, ये हो गया, चलते गए, रावण मर गया, राज तिलक हो गया। मेरा थोड़ा उससे अलग हटकर है। कृपा राम जी की, रामायण जी की है। जैसा वो प्रेरणा देते हैं वैसा प्रसंग चल पड़ता है। जितना आपके पल्ले पड़ जाए वो आपका है, और अगर पल्ले नहीं पड़ा, समाज में नहीं आया, तो सत्संग करते रहो, ग्रंथ का पाठ करते रहो। अगर ये ग्रंथ का पाठ चलता रहेगा, ये देखो हम जो शैली बोलते हैं ना प्रवचन की, ये शैली है काशी की, ये शैली है अयोध्या की, जहां हरवाह चरवाह भी गाय भैंस चराते हुए, घास काटते हुए भी रामायण की चौपाइयां गाते हैं। वहां अर्थ करने की जरूरत नहीं पड़ती, चौपाई फेंकते जाओ और लोग वहां घूम करके टू द पॉइंट चलते हैं। श्री राम जय राम, प्रेम से बोलो श्री राम जय राम। हमने वनवास का प्रसंग नहीं छेड़ा, मेरा मतवाला माछी बाकी रह गया, मैया सवरी की कुटिया बाकी रह गई। अब 2 दिन में मैं कौन से छलांग लगा करके लंका कांड से आ जाऊंगा, समझ नहीं आई। इसलिए दुल्हा दुल्हन राम जानकी अयोध्या में आ गए हैं, इनको दाम्पत्य जीवन का आनंद लेने दो, फिर कभी बात करेंगे तो अगली बातें होंगी। ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कहाँ ये सुने सब बहुविधि सब संता, बहुविधि, इसको बहुविधि से लोग गाते हैं, उसी में एक मेरा वाला विधि भी है। और तुम अच्छे स्टूडेंट होने के कारण सब बातों को पकड़ो। क्लास चलता रहता है, लेक्चरर आते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट पर लेक्चर दे करके चले जाते हैं। विद्यार्थी को टू दी पॉइंट रहना है। श्री राम जय राम, प्रेम से बोलो श्री राम जय राम। अब चला चली का मेला, मैं कौन सा मंत्र आपको दूं जो आपके सीधा सरल सहज उपयोगी हो? बताओ, आप लोग भगवान से मिलना चाहते हैं? कल नहीं पूछूंगा, आज ही पूछ रहा हूं। भगवान से मिलना चाहते हो? इधर से आवाज नहीं आई। हाँ हाँ, क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम्हारी ये नियत रही तो भगवान तो क्या भूत भी नहीं मिलेगा।
तत्परा संयत इंद्रिया, तत्पर, हाँ महाराज मुझे चाहिए, एक्टिव रहो। बोलो कन्हैया लाल की। तो हम सबसे छोटा रास्ता बताएंगे, 4 वेद, 6 पुराण, 128 उपनिषद और छोटे बड़े जितने भी ग्रंथ हैं उनका सारांश। श्री राम जय राम, प्रेम से बोलो श्री राम जय राम। इतने लोग बैठे हुए हैं, अरे इधर ना, नहीं आपको नहीं, हमने नाम का आवाज नहीं दिया है। बैठिए आप, बैठिए। बड़ा सजग सिपाही है राजेश जी हमारे, और दोनों हमारे बड़े अच्छे सजग सिपाही उठ के खड़े हुए धीरे धीरे। मैं बुला नहीं रहा, प्रवचन कर रहा हूं, किसी को आप बुलाइए। अरे भाई बात सुनो, बात सुनो। वो इधर उधर देखेगा कि किसको बुला रहे हैं। और अगर आप नाम लेकर बुलाएंगे तो हजारों में से आप वाला आदमी निकल करके चला जाएगा। तो नामी से मिलने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है? नाम का उच्चारण करो। नाम लेने से नामी की प्राप्ति हो जाएगी। अगर नाम नहीं है, नाम विशेष रूप बिनु चीन्हे, नाम विशेष रूप बिनु जाने, करतल गथन परत पहचाने। आपने टमाटर के नाम सुन रखा है, और उस टमाटर को प्राप्त करने के लिए आप दुकान पर पहुंचे, नाम आपको मालूम नहीं है, लाल लाल वाला, बोले एक वो दे देना, वो दे देना, तो मांगोगे सेव तो दे देगा संतरा, नहीं तो दे देगा टमाटर या कुछ भी। इस बाजार में से आपको क्या चाहिए वो बोलना पड़ेगा। दवाई की दुकान से क्या चाहिए वो बोलना पड़ेगा। नाम के बिना नामी की प्राप्ति नहीं होती। गोस्वामी जी ने नामी से मिलने का बहुत सरल रास्ता बताया। देखो, ये जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ, इन तमाम ग्रंथों में केवल 3 रास्ते बताए गए हैं: कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। 4 प्रकार के भक्त, रास्ते 3, 4 प्रकार के पथिक: आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभा। आरत दुखी, जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला, आर्तो जिज्ञासु, अर्थार्थी काम नहीं चल रहा, पंडित जी को बुलाओ, अनुष्ठान कराओ, अर्थ के लिए जो किया जाए, और ज्ञानी लेना ना देना मगन रहना, किसी भी स्वार्थ के अनुसार, स्वार्थ के लिए वो नहीं करता। तो राम भगत जग 4 प्रकारा, चतुर्विधा भजन्ते माम। भक्ति है 9, भक्त है 4, रास्ते हैं 3। 9 प्रकार की भक्ति और 4 प्रकार के पथिक: आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभा। और चलने के लिए रास्ता है केवल 3: ज्ञान, वैराग्य और भक्ति।